और उस कमरे में खून से लथपथ मसातो का कटे चेहरे वाला बेजान शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब क्या हो रहा है? मसातो का कमरा अंदर से बंद था, बाहर से कोई उसके कमरे में अंदर नहीं आया, तो फिर आखिर उसकी हत्या की किसने? पहले तो ऐसी घटनाएं सिर्फ शहर की सड़कों पर हो रही थी, और अब घर में भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। 2 दिन पहले मेरी बहन की भी इसी तरह मौत हुई थी। मेरे अंकल का कहना था उन्होंने बाथरूम से कांच टूटने की आवाज सुनी। वह दरवाजा पीटते रहे, लेकिन मेरी बहन ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने साफ तौर पर मरने से पहले उसकी चीखें सुनी। वो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और बस कुछ ही देर में इसी तरह खून से लथपथ लाश बरामद हुई थी उसकी। ऐसा लग रहा था किसी ने कंची से उसका पूरा चेहरा काट डाला हो। तुम ठीक कह रहे हो, ये कोई इक्का दुक्का घटना में नहीं हो रहा है। शहर के हर हिस्से में इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। कोई मोबाइल हो तो कोई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मरा हुआ पाया जा रहा है, कोई आईने के सामने तो कोई चलती सड़क पर। ये हमारे शहर को अचानक हुआ क्या है? दूसरी ओर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोची साके मुझे उकसा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो मुझे दिखाना चाहती है कि मेरे रोकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो दोगुनी ताकत के साथ लोगों की जान ले रही है। ये सब मुझसे ही शुरू हुआ था, मुझे ही इसका अंत करना होगा। देर रात गए होशुमा फिर से उसी गली में गया जहां उसका कोची साके की आत्मा के साथ आमना सामना हुआ था।